अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर होस्ट वहीद अहमद। मेरा खैरियत से प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 12.7 को डिस्कस किया था। आज हम एक्सरसाइज 12.8 देखेंगे। वीडियो देखने से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखें इसको समझें। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 12.8 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। शो दैट पार्ट 1 है इसका। स्मॉल आर इज इक्वल टू 4 और साइन अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 साइन गामा बाई 2। अब सबसे पहले तो हमें देखने फार्मूले साइन अल्फा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 और साइन गामा बाई 2 के फार्मूले क्या हैं। फिर स्मॉल आर क्या है, कैपिटल आर क्या है। इसके लिए हमें 12.8 से पहले जो कुछ थ्योरी है उसको हमें डिस्कस करना होगा। अब देखेंगे ज़रा थ्योरी क्या है। अब ये हमारे पास सर्कल्स कनेक्टेड विद ट्राइंगल, ये मेन हेडिंग इसकी। सर्कल जो है और ट्राइंगल का आपस में रिलेशन, इसमें 3 तरह के हमारे पास कम्बिनेशन बनेंगे। सर्कम सर्कल क्या होगा, इन सर्कल क्या होगा और एक्स सर्कल क्या होगा। अब सबसे पहले इसमें आता है सर्कम सर्कल क्या है। अब सर्कम सर्कल देखेंगे ज़रा। इसमें द सर्कल पासिंग थ्रू द 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड अ सर्कम सर्कल। अगर एक सर्कल जो है वो किसी भी ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स में से पास हो जाए तो उसको हम सर्कम सर्कल कहते हैं। इट्स सेंटर इज कॉल्ड द सर्कम सेंटर, और उसके सेंटर को हम सर्कम सेंटर कहते हैं। ये इसका सर्कम सेंटर है। इधर इस ट्राइंगल में ये सर्कम सेंटर है। इधर अगर देखें तो ये वाला पॉइंट ये सर्कम सर्कल है, सर्कम सेंटर है। उसके बाद विच इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। इट्स रेडियस इज कॉल्ड द सर्कम रेडियस। इसका रेडियस सर्कम रेडियस होगा। अब सर्कम रेडियस में डेफिनेटली ये जो है पॉइंट से सेंटर से लेकर आउटर मोस्ट तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास सर्कम रेडियस होगा। अब इसमें कैपिटल आर जो है ये इक्वल होगा। अब ये सर्कम सर्कल की बात हो रही है तो a/2 साइन अल्फा इक्वल टू b/2 साइन बीटा इज इक्वल टू c/2 साइन गामा। अभी जो हमारे क्वेश्चन में कैपिटल आर यूज़ होना वो ये वाला यूज़ नहीं होगा, वो नेक्स्ट है, हम उसको अभी देखते हैं। तो ये कैपिटल आर जो है a/2 साइन अल्फा, ये हम लास्ट क्वेश्चन में जाके कहीं यूज़ होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें तो बाकी सारी इसकी एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट हमारे पास जो हेडिंग आती है वो इन सर्कल की आती है, दूसरी जो हेडिंग है इसमें। सर्कम सर्कल के बाद इन सर्कल। द सर्कल ड्रॉन इन साइड अ ट्राइंगल। अगर एक सर्कल जो है ट्राइंगल के अंदर ड्रॉ कर दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, ये इन सर्कल है। इट्स 3 वर्टिसेस, इट्स 3 साइड्स इज कॉल्ड इट्स इंस्क्राइब्ड सर्कल और इन सर्कल। अभी देखिए एक ट्राइंगल हमारे पास, ट्राइंगल के अंदर ये हमारे पास सर्कल ड्रा हुआ है तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास इन सर्कल है। अब देखें स्मॉल आर जो है ये इक्वल होगा डेल्टा ओवर एस। अब डेल्टा हमने हीरो फार्मूला से देखा था, डेल्टा जो है वो हमारे पास एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अंडर रूट है। इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा और उसके बाद एस जो है ये इक्वल होता था ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 के। तो स्मॉल आर की वैल्यू हमें पता चल गई, ये डेल्टा और एस के बराबर होता है। उसके बाद इसका जो रेडियस होगा वो डेफिनेटली वो हमारे पास जो है इन रेडियस होगा। और उसके बाद नेक्स्ट इन सेंटर, और इस ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल बना है इसका जो सेंटर वो इन सेंटर कहलाएगा। ये आर इज इक्वल टू डेल्टा और एस को प्रूव भी किया। नेक्स्ट हमारे पास जो कुछ पॉइंट हैं सर्कल जो की जो टाइप 3 है वो एक्स सर्कल, जिसको हमने कहा था एक्सक्राइब्ड सर्कल। अब ये कौन सा सर्कल है, अ सर्कल विच टच वन साइड ऑफ द ट्राइंगल एक्सटर्नली, एक साइड को एक्सटर्नली टच करे एंड द अदर टू प्रोड्यूस्ड साइड। प्रोड्यूस साइड का मतलब हम उनको खुद प्रोड्यूस करेंगे, उनको करें एक्स इंटरनली, तो उसको हम कहेंगे हमारे पास एस्क्राइब्ड सर्कल या एक्स सर्कल है, या इसको ई सर्कल भी कहते हैं। ये 3 नाम है इसके डिफरेंट। इसका रेडियस जो है एक्स रेडियस होगा, इसका सेंटर जो हमारे पास एक्स सेंटर कहलाएगा। अब इसमें देखें
R1 जो है ये इक्वल होगा डेल्टा और S माइनस ए। ये सारे कम्बिनेशन हमने अपने इस एक्सरसाइज में यूज़ करने हैं। R2 जो है वो इक्वल हो गया डेल्टा और S माइनस बी, और R3 जो है ये इक्वल होगा डेल्टा और S माइनस सी के। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो है अब इसमें कैपिटल R की एक वैल्यू हमें देखनी है। कैपिटल R क्या होगा? कैपिटल R की वैल्यू हमारे पास आएगी, ये हमारे पास आ गई वैल्यू कैपिटल R की। कैपिटल R जो है वो इधर ही हमारे पास कहीं मौजूद है। वैसे इसकी वैल्यू यहाँ देख लें, चलें यहाँ लिखी हुई है, ये हमने यूज़ करनी है। R इज़ इक्वल टू ABC और 4 डेल्टा। इसको हमने अपने क्वेश्चन में यूज़ करना है। उसके बाद प्रीवियस अगर हम देखें हाफ एंगल फार्मूले, ये हमने पहले डिस्कस नहीं किया, इसी वजह से नहीं किया क्योंकि वहाँ इनका यूज़ नहीं था। अब हम इनको ज़रा देखेंगे वन बाय वन। साइन के क्या हाफ एंगल फार्मूले, कॉस की क्या हैं और टेंजेंट के क्या हैं। अब देखें ये हमारे पास लिखे हुए हैं इधर, ये मेन हेडिंग है हाफ एंगल फार्मूलाज। द साइन ऑफ हाफ द एंगल इन टर्म्स ऑफ द साइड्स। साइड्स के अकॉर्डिंग साइन के जो हाफ एंगल फार्मूले है वो देखें, साइन अल्फा बाई 2 है, साइन बीटा बाई 2 है और साइन गैमा बाई 2 है। ये 3 फार्मूले लिखे हैं। अब साइन अल्फा बाई 2 जो है इसकी वैल्यू अब एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर बी सी अंडर रूट है। आपने नोट किया होगा अल्फा के अपोजिट साइड ए जो है ना आपको न्यूमिनेटर में नज़र आ रही है ना डिनोमिनेटर में नज़र आ रही है। तो इस वजह से बीटा के लिए फिर बीटा बी की वैल्यू नज़र नहीं आएगी, सी ए ऊपर आएगा, इसी तरह सी ए से डिवाइड करेंगे। गैमा के लिए ए बी ऊपर और ए बी से डिवाइड करेंगे। ये थोड़ा सा हिंट है, इनको याद रखना। ये आगे उसके बाद नेक्स्ट कॉस के फार्मूले हैं। अब कॉस के यहाँ उसने प्रूव किया। कॉस में ज़रा देखें, कॉस अल्फ़ा है, अल्फ़ा है तो एस माइनस ए ऊपर आएगा, ओवर में बी सी आ जाएगा, अपोजिट साइड्स आ जाएंगी। बीटा में ऊपर बी आ जाएगा, ओवर में सी ए आ जाएगा। इसी तरह गैमा में हमारे पास एस माइनस सी ऊपर आ जाएगा, ओवर में ए बी आ जाएगा। ये फार्मूले याद रखने की ट्रिक है। इसी तरह टेंजेंट के जो है, टेंजेंट साइन ओवर कॉस का कम्बिनेशन होता है। आप जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास टेंजेंट के फार्मूले बन जाते हैं। टेंजेंट के फार्मूले के हैं, एस माइन टेंजेंट अल्फा बाई 2 है। अब ज़रा इसमें याद रख लेंगे, बी सी वाली साइड ऊपर आएंगी, ए वाली साइड नीचे आएंगी। अल्फा इसका ये याद रखें, अल्फा है तो एस माइनस ए नीचे आएगा, बाकी दोनों ऊपर। बीटा तो एस माइनस बी नीचे, एस माइनस ए और एस माइनस सी ऊपर आएगा। इसी तरह गैमा के लिए एस माइनस सी नीचे आ जाएगा। तो ये थे हमारे पास साइन, कॉज और टेंजेंट के फार्मूले। अब ये सारे मैंने आपको बुक से रीड करवा दिए, दिखा दिए। आप बुक की बैक को यानी थ्योरी को पढ़ के देख लेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब ये देखें, ये है भी 12.4 से पहले है, यानी ये बहुत है पहले से उसने हमें दे दिया, लेकिन हमने यूज़ अब जाके इनका किया। हमने प्रीवियस कहीं भी हाफ एंगल का फार्मूला यूज़ ही नहीं किया। तो आप भी इसको यूज़ करने की यानी आपको ज़रूरत नहीं है। जहाँ इसका यूज़ ज़्यादा है आप उसको वहीं जाके करें और इसको सॉल्व करें। अब नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है 12.8। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अभी डिस्कस करना है। शो दैट R इज इक्वल टू 4R साइन अल्फ़ा बाई 2 बीटा बाई 2 और गैमा बाई 2। इसको हमने स्मॉल r के बराबर करना है। तो अब देखेंगे इसमें हमारे पास ये है एक्सरसाइज 12.8, इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्मॉल r। अब इसको हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड है हमारे पास 4R साइन अल्फ़ा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 और साइन गैमा बाई 2। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करें। अब प्रीवियस जो मैंने आपसे डिस्कस की 4R की वैल्यू जो है ये थी हमारे पास ABC बाई 4 डेल्टा। इसी तरह साइन अल्फ़ा बाई 2 ये होगा S माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ओवर में बी सी आ जाएगा, होल अंडर रूट। इसी तरह बीटा बाई 2 में ये हो जाएगा S माइनस ए इंटू एस माइनस सी ओवर ए सी, होल अंडर रूट। इसी तरह गैमा बाई 2 में ये आ जाएगा हमारे पास S माइनस ए एस माइनस बी, ओवर में आ जाएगा ए बी।
अब इसको एक ही अंडर रूट में हम लिख सकते हैं, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ABC/डेल्टा इंटू होल अंडर रूट, ऊपर आ जाएगा S माइनस B, S माइनस C, इसी तरह S माइनस A, S माइनस फिर C, S माइनस A और S माइनस B ओवर में आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे BC, AC और AB। अब नेक्स्ट इनको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा हमारे पास ABC/डेल्टा, ऊपर आ जाएगा S माइनस A स्क्वायर हो जाएगा, इसी तरह S माइनस B स्क्वायर हो जाएगा, S माइनस C स्क्वायर हो जाएगा। ओवर में हमारे पास A स्क्वायर, B स्क्वायर और C स्क्वायर आ जाएगा। इस सारे का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद ये आ जाएगा हमारे पास इधर ABC/डेल्टा इंटू ऊपर आ जाएगा S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C ओवर में ABC। ABC से ABC कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ज़रा यहाँ देखेंगे डेल्टा किसके बराबर होता है। डेल्टा जो वो अभी मैं डिस्कस करके आऊँ, S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C अंडर रूट के। अब यहाँ से अगर हम S डेल्टा स्क्वायर निकालें, डेल्टा स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो यहाँ मुझे S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C के साथ S चाहिए, तो S से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा S इंटू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C ओवर में डेल्टा आ जाएगा। अब देखिए नीचे S भी आएगा क्योंकि S से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ऊपर डेल्टा स्क्वायर बन जाएगा, नीचे S डेल्टा बन जाएगा, डेल्टा से एक डेल्टा कैंसिल, डेल्टा और S जो कि स्मॉल r के बराबर है। ये इसकी थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, ये हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ये था हमारे पास क्वेश्चन 1, इसका पार्ट नंबर 1। अब नेक्स्ट इसी पैटर्न पे हमारे पास सेकंड पार्ट है। पहले हमने साइन के फार्मूले यूज़ किए थे, अब हम इसके कॉस के फार्मूले यूज़ करेंगे। अब इसमें राइट हैंड साइड है हमारे पास 4r cos α/2 cos β/2 cos γ/2। अब ये हो जाएगा 4r की वैल्यू थी ABC ओवर 4 डेल्टा, इधर cos α/2 ये होता है S इंटू S माइनस A ओवर BC, इसी तरह cos β/2 S इंटू S माइनस B ओवर इसमें AC आ जाएगा और होल अंडर रूट इधर आ जाएगा हमारे पास S इंटू S माइनस C ओवर AB। 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास ABC ओवर डेल्टा, इसको हम A के अंडर रूट में लिख लेंगे, ऊपर हो जाएगा S इंटू S माइनस A, S इंटू S माइनस B, S इंटू S माइनस C ओवर BC, उसके बाद AC, उसके बाद AB। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास ABC ओवर डेल्टा, इधर आ जाएगा होल अंडर रूट। अब S इंटू S इंटू S क्यूब है, इसको हम S स्क्वायर इंटू S लिख देंगे, फिर बाकी S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C आ जाएगा। ओवर में हमारे पास ये आ जाएगा A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर। अब नेक्स्ट ABC ओवर डेल्टा, ऊपर S स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट, S बाहर आ जाएगा और ये हमारे पास हीरो फार्मूला डेल्टा बन जाएगा, और ओवर में ABC बाकी रह जाएगा। डेल्टा से डेल्टा कैंसिल, ABC से हमारे पास ABC कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो वैल्यू रह जाएगी वो रह जाएगी हमारे पास इसमें S की। हमें जो बनाना था वो था हमें भी S ही बनाना था, तो S बन चुका है। तो ये था हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो कि प्रूव होगी, लेफ्ट हैंड साइड हेंस प्रूव्ड। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1।
अभी नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, बिल्कुल इसी पैटर्न पे 3 इसमें पार्ट्स हैं इसके। पहला पार्ट है इसमें आर इज इक्वल टू ए साइन बीटा बाई टू साइन गैमा बाई टू और सीकेंड अल्फा बाई टू। अभी हम इसका पार्ट नंबर 1 करते हैं। नेक्स्ट फिर इसका इसको हम अगर इस तरह कर लें, हाँ जी, अब आ जाए इसके पार्ट नंबर। अच्छा, तीनों के लिए हमने आर ही प्रूव करना है। हम इसके राइट हैंड साइड लेंगे सबकी और इसको आर के बराबर करेंगे। अब इसमें जो हमारे पास है राइट हैंड साइड, ये हो जाएगी ए साइन बीटा बाई टू साइन गैमा बाई टू और सीकेंट अल्फा बाई टू। अब ये हो जाएगा ए साइन बीटा बाई टू को हम एस माइनस सी ओवर ए से लिख सकते हैं, अंडर रूट। इसी तरह साइन गैमा बाई टू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी ओवर ए भी लिख सकते हैं, अंडर रूट। इसी तरह सीकेंड कॉस का रेसिप्रोकल होता है। कॉज अल्फा बाई टू का अगर हम फार्मूला देखें, कॉज अल्फा बाई टू जो ये एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी होता है। हमें सीकेंड चाहिए, सीकेंड में हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल कैसे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो इस तरह हम इसको लिख देंगे। तो इधर आ जाएगा हमारे पास बी सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए। अच्छा जी, अब ये हो जाएगा हमारे पास ए इंटू, अब सबको ए के अंडर रूट में लिख देंगे। ये आ जाएगा एस माइनस ए एस माइनस सी एस माइनस ए एस माइनस बी और इसी तरह बी सी ओवर में आ जाएगा ए सी इंटू ए बी इंटू एस माइनस ए। अब देखें ऊपर नीचे जो कैंसिलेशन होगी, एस माइनस ए से एस माइनस ए कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट इसमें बी सी जो है ये बी और सी से कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या रहेगा, ऊपर आ जाएगा, ये आ जाएगा ए अंडर रूट, ऊपर उसी तरह एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर में ए इंटू ए स्क्वेयर इंटू एस रह जाएगा। हीरो फार्मूला बनाने के लिए ऊपर हमें एस चाहिए, हम एस से मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसे डिवाइड भी करेंगे। तो ये हमारे पास ए बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए अंडर रूट ऊपर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ओवर में आ जाएगा। चलें एक दफ़ा इसको इधर रहने, ए स्क्वेयर और एस स्क्वेयर हो जाएगा। अब इसको कर लें, ए ऊपर डेल्टा बन जाएगा और नीचे हमारे पास ए एस आ जाएगा। ए से ए कैंसल, डेल्टा और एस आर के बराबर है, जो कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। ये हमने प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसके 2 का पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है, नहीं इसी का ही हमारे पास सेकंड पार्ट है। इसमें भी हमने आर को ही प्रूव करना है। तो अब इसके लिए देखेंगे, ये हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। अब ये हो जाएगा, इसकी राइट हैंड साइड हम लेंगे, यानी ये राइट ही है, तो ये हो जाएगा हमारे पास राइट हैंड साइड बी साइन गैमा बाई टू साइन अल्फा बाई टू, इसी तरह सीकेंट बीटा बाई टू। बिल्कुल उसी पैटर्न पे हम इसमें फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये जगह बी साइन गैमा बाई टू को हम लिख सकते हैं एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी ओवर ए बी। इसी तरह साइन अल्फा बाई टू को एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर बी सी होल अंडर रूट। इसी तरह सीकेंड बीटा बाई टू कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास बी बीटा है, तो ए सी नीचे आने, ए सी ऊपर आ जाएगा, एस इंटू एस माइनस बी नीचे आ जाएगा। फार्मूले को हमने रेसिप्रोकल कर दिया। अब इनको एक ही स्क्वायर रूट में लिखें उसी पैटर्न पे, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, ऊपर आ जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस बी और इधर एस माइनस सी और इधर ए सी आ जाएगा। ओवर में आ जाएगा हमारे पास ए बी इंटू बी सी
इंटू एस माइनस बी। अब इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, ए सी से ये ए और सी कैंसिल हो जाएगा, एस माइनस बी से एस माइनस बी। अब देखें ऊपर हमें एस चाहिए फार्मूला कंप्लीट करने के लिए, हम अभी से ही एस को मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो ऊपर हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ओवर में आ जाएगा बी स्केयर इंटू एस स्केयर। अब ऊपर जो है डेल्टा बन जाएगा बी डेल्टा और नीचे बी एस आ जाएगा, बी से ये बी कैंसिल हो जाएगा तो डेल्टा और एस आर के बराबर है। ये इसकी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमने प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, इसका पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है, बिल्कुल इसी पैटर्न पे है, इसकी राइट हैंड साइड ही हम लेंगे। राइट हैंड साइड है हमारे पास सी साइन अल्फा बाय 2 साइन बीटा बाय 2 और सीकेंट गैमा बाय 2। सॉरी सी इक्वल नहीं है, सी साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। सी साइन अल्फा बाय 2 एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर बी सी आ जाएगा होल अंडर रूट। इसी तरह इधर एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी ओवर में आ जाएगा ए सी होल अंडर रूट। और इसी तरह सीकेंड गैमा, अब उसी इस तरह रेसिप्रोकल गैमा सी होता है तो एस इंटू एस माइनस सी नीचे आ जाएगा और ए बी ऊपर आ जाएगा, ए बी ओवर एस इंटू एस माइनस सी होल अंडर रूट। अब इनको हम ए के अंडर रूट में कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास सी अंडर रूट, ये हो जाएगा एस माइनस बी एस माइनस सी एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी इंटू ए बी, ओवर में आ जाएगा बी सी इंटू ए सी इंटू एस माइनस सी। अब एस माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल और बी से ये बी कैंसिल, ये आ जाएगा सी और साथ ऊपर फार्मूला बनाने के लिए डेल्टा यानी एस चाहिए, एस से हम मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ओवर में आ जाएगा सी इंटू सी स्केयर और साथ एस इंटू एस स्केयर आ जाएगा। अब ये हो जाएगा सी ऊपर डेल्टा बन जाएगा और नीचे सी एस बन जाएगा, सी और ये सी कैंसिल, डेल्टा और एस आर होता है, ये इसके लेफ्ट हैंड साइड, यही हमने प्रूव करना था, हैंस रूट। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, उसका पार्ट नंबर 3। उम्मीद है समझिए, इसमें कोई मसला नहीं, इनको करेंगे समझेंगे, कोई इशू होगा तो आप डिस्कस करेंगे। थ्योरी को लाजमी करें, थ्योरी पढ़ेंगे फार्मूले याद करेंगे तो ईजीली हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। इसको करें समझें, कोई इशू होगा तो आप डिस्कस करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देख कर इसको समझें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।